हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज। जो मैंने आपको बताया था कि हम केवल एक एक्सरसाइज से ही बेली फैट को कम कर लेंगे। बैठ जाइए इस तरह से पैरों को खोल के और अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों से टच करते हुए ये आप 15-15 का एक सेट लेंगे 15 टाइम, और एक साइड से 15 टाइम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस एक्सरसाइज को करते हुए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। केवल एक ही एक्सरसाइज से आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यही रहेगा हमारा अगेन एंड अगेन। इसको आप करेंगे मिनिमम 20 मिनट, मिनिमम पर डे 20 मिनट आप इसे करेंगे। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इसकी टाइमिंग और भी बढ़ा सकते हैं। करते हैं दूसरा स्टेप। इसके लिए आपको पैरों को खुले रखना है और दूसरा स्टेप भी बिल्कुल वही है, यही कर सकते हैं। इसे आप 15-15 के 3 या 4 सेट लगा सकते हैं। कम से कम 4 सेट लगना 15-15 के। करेंगे चक्री आसन। इसके लिए आपको चक्री आसन वीडियो करना है, जो बेली फैट के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहनी चाहिए। योगा करते समय हमारे सेशन टाइम के लिए जब आपको मन सेशन होगा तो जल्दी को पॉजिटिव नहीं, और ये चक्री आसन करने के लिए आपको कम से कम 20 मिनट करेंगे। इस तरह 15 मिनट 5 सेट भी लगा सकते हैं। मिनिमम 20 मिनट तक आपको इसे करना ही चाहिए। इस तरीके से आपको करना है। आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी का पूरा भार आ जाएगा। आपकी इस तरह बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। करेंगे नेक्स्ट स्टेप। पैरों को खोल लीजिए फिर से। अभी हम कर रहे थे उसी अवस्था में बैठेंगे और इस तरीके से आपको अपने हाथों से इस प्रकार से ये स्टेप करना है। ये आपके साइड फैट के लिए भी इफेक्टिव होता है। आप सामने से देख सकते हैं इसे किस तरीके से करना है। इस तरह से करेंगे मिनिमम 15 मिनट। इसकी टाइमिंग मिनिमम 15 मिनट रखेंगे आप। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केवल पेट की चर्बी को कम करने के लिए हमें कहीं से पतला नहीं होना है। क्या है कि कभी हम ज़्यादा पतले हो जाते हैं तब भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा थोड़ा सा ही वेट लॉस हुआ है, बस मैंने अपने बेली फैट को ही कम किया है। तब मेरे जो फैमिलियर हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैं पतली हो रही हूँ और मुझे इतना पतला नहीं होना चाहिए। उनकी बात भी ठीक है, ज़्यादा पतले होकर भी हम अच्छे नहीं लगते, हड्डियों का ढांचा सा दिखता है। तो हमें ज़्यादा पतला नहीं होना है, हमें फिट होना है, हमें बॉडी को शेप में लेकर आना है। उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी है और जो ठोस खाना होता है जैसे कि रोटी है, चावल है, उसको हमें अवॉइड करना है और थोड़ा लाइट वेट भोजन लेना है हमें, जैसे कि फाइबर है, सलाद है। मैं आपको बताती हूँ हमेशा ही, अंकुरित मूंग ले सकते हैं आप,
भीगे हुए चने ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। ज़रूरी नहीं है कि हम पराठा ही लें, ब्रेड ही लें, इस तरह का हमें खाना अवॉइड करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम एक्सरसाइज कौन सी करें जिससे हमारा केवल बेली फैट ही कम होगा। बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं जिनमें बेली फैट कम करने वाले ही योगासन हैं, क्योंकि मुझे भी बेली फैट ही कम करना है, बेली फैट ही कम करना था, मेरा हो गया है। और थोड़ा सा अगर कहीं रह गया है, क्योंकि मेरे पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक योगासन करूं, और मुझे इतना पतला भी नहीं होना है, मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकती हूँ। करने को मैं चाहूँ तो 2 टाइम कर सकती हूँ, और जिनका हैवी वेट है, जिनको लॉस करना है, वो 2 टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इफ़ेक्टिव होगा। बट मुझे उतना ही वेट लॉस करना था जितना मेरा अभी है, परफेक्ट है, मुझे इससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, केवल बेली फैट के लिए आज आपके लिए एक्सरसाइज ये वीडियो बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे एक शिकायत है मुझे, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, और देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है बहुत लोगों ने। तो मुझे थोड़ा दुख होता है, ये लगता है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह रही है। मैं ये आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो फैट, बॉडी पोस्चर सब कुछ परफेक्ट है, मुझे नीड ही नहीं है प्लस माइनस करने की। और फिर मेरी डाइट और जो मेरा डेली शेड्यूल है वो उस तरीके का रहता है कि मेरा वेट नहीं बढ़ सकता है और ना कम हो सकता है। एकदम से सब कुछ मेरा टाइम टू टाइम, सुबह सोने उठने से लेकर रात को सोने तक, ब्रेकफास्ट में कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है, इवन मेरा सब कुछ फिट रहता है। मैं कभी ओवर ईटिंग भी नहीं करती हूँ, मुझे उतना ही खाना है। अगर मुझे 1 रोटी का ही ब्रेकफास्ट करना है, 1 पराठा लेना है या कुछ भी खाना है, उसकी मात्रा केवल उतनी ही होगी जितनी कि मुझे थोड़ी देर के लिए भूख ना लगे, 2-3 घंटे मेरे इजीली निकल जाए। मैं कभी ओवर ईटिंग नहीं करती, आप भी ऐसे ही कीजिए, कभी भी ओवर ईटिंग मत कीजिए। कितना भी आपका फेवरेट फूड आपके सामने रखा है, कभी ये मत सोचिए कि अभी खा ले रहे हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं, आप उतना खाइए जितना आपको नीड है। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं यार, क्यों इतना खाते हो। इवन कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हम बिना खाए कैसे रह सकते हैं, मन करता है हम समोसा खाएं, ये खाएं, वो खाएं। नहीं, हमें केवल वही खाना खाना चाहिए जिसकी हमारी बॉडी को नीड है और जिसे खा के हमें एनर्जी मिले। हमें कूड़ा खाना नहीं खाना है, ये कूड़ा खाना ही होता है। जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये कूड़ा खाना ही तो है। क्या इससे हमारी बॉडी को पोषक तत्व तो मिल रहे हैं? नहीं, ये हमारा पेट है ना, ये भर जाता है और हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया है और अब हमें भूख नहीं लग रही है। ऐसा नहीं होता है। भूख, और कई बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद भी आपको भूख लग रही होती है। अब ऐसा क्यों होता है? पेट भरा हुआ है फिर भी आपका मन करता है कुछ खाने के लिए चाहिए। इट मीन्स होता है आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिले ही नहीं जो चाहिए थे। आपने जो खाना खाया उसमें न्यूट्रिशंस थे ही नहीं, थे तो बहुत कम थे, जिस वजह से आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, योगासन करना बहुत ज़रूरी है, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। ऐसा नहीं योगा करने से हम पतले ही होते हैं, योगा करने से हम स्लिम हो जाते हैं, ट्रिम हो जाते हैं। नो नो नो, वर्कआउट करने से फ़र्क पड़ता है। और जहाँ हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट होता है वो कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पतले हो जाओगे। पतले तो आप अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करोगे तभी होगे, और वर्कआउट करोगे उससे आपको भूख ठीक से लगेगी और आपका जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होगा, सब कुछ ठीक रहता है। वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी खाना खाया और खाना खा के तुरंत से सो गए। और सोने से भी क्या होता है, फिर वो हमारी कैलोरी बर्न होती है, लेकिन हम खाना खा के सो जाते हैं तो जितनी कैलोरी बर्न होती है ना, उतनी फिर हमारी बॉडी को वापस मिल जाती है। तो फिर क्या बर्न हुआ? कुछ भी बर्न नहीं हुआ। आपको अपनी नींद भी पूरी करनी है, डाइट भी आपकी प्रॉपर रहनी है, आपको वर्कआउट भी करना है फिट रहने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मुझे कम से कम 15 साल हो गए योगा करते हुए। मैं जब 9th या 8th में पढ़ती थी, इवन मैं तब से योगा कर रही हूँ। और मैंने महसूस किया है कि 2 चीज़ बहुत अच्छी रहती हैं योगा करने से। इवन जो बहुत इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनकी राय पता नहीं क्या होगी, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि योगा करने से एक तो हमारा माइंड ठीक रहता है, दूसरा हमारा पेट ठीक रहता है। और जब पेट ठीक रहेगा तो बॉडी में बीमारियां नहीं होंगी, ये भी फैक्ट है। और जब माइंड ठीक रहेगा तो हम सारा काम प्रॉपर करेंगे। इवन पढ़ाई लिखाई से लेकर कोई भी डेली टास्क होते हैं, घर का काम हुआ, एक हाउस वाइफ के लिए बहुत सारे टास्क होते हैं। अगर वो वर्किंग भी है, वर्किंग वुमेन भी है, तो और ज़्यादा टफ हो जाता है ये सब करना। तो आपके लिए तो योगा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, हाउस वाइफ जो होते हैं वो पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, बस यही गलती करते हैं।
हमें पहले अपना ख्याल रखना है, मीन्स फिट रहना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, केवल उतना खाना खाना है, वही पोषक तत्वों वाला खाना खाना है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अनावश्यक खाना हमको नहीं खाना है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की केवल एक एक्सरसाइज जो आपके बेली फैट को ही कम करेगी और वो कहीं से भी आपका फैट लॉस